हेलो दोस्तों, तो हम एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं बेसिकली पी ब्लॉक एलिमेंट का। आज बेसिकली हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली तीन एलोट्रॉप पढ़ने वाले हैं। तीन एलोट्रॉप होते हैं कार्बन के। पहला होता है डायमंड 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 देखेंगे हम। दूसरा देखेंगे क्या, ग्रेफाइट ग्रेफाइट और थर्ड देखने वाले हैं हम फ्लोरीन को फ्लोरीन। बेसिकली हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम डायमंड पढ़ेंगे, फिर ग्रेफाइट, देन फ्लोरीन। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं डायमंड से। डायमंड 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 की सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। बेसिकली ये कार्बन का नेटवर्क होता है। एक कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी। मतलब एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्ट रहेगा। ये कार्बन फिर 4 कार्बन से 3 कार्बन, मतलब 1 2 3 4। हाँ, 1 2 3 और चौथा ये 1 2 3, मतलब सही है। एक कार्बन बेसिकली 4 कार्बन से अटैच रहेगा। मतलब एक कार्बन अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो कितनी निकल के आएगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो बेसिकली इसकी अगर पॉइंट लिखना चाहें तो ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड sp3 hybridized। each carbon is sp3 hybridized। दूसरा स्टेटमेंट ये बेसिकली क्या होता है? नेटवर्क सॉलिड होता है। ये बेसिकली क्या है? नेटवर्क सॉलिड नेटवर्क सॉलिड नेटवर्क सॉलिड है बेसिकली। नेटवर्क ऑफ large network of covalently bonded molecule। large network of covalently bonded molecule। और अगर इसकी चौथी प्रॉपर्टी लिखना चाहे तो बेसिकली क्या लिखेंगे? हार्डेस्ट सब्सटेंस होगा अमंग ऑल द नेचुरली एग्जिस्टिंग। नेचर में कुछ भी पाया जा रहा, अगर नेचुरली एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल है तो उसमें सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस बेसिकली क्या है? डायमंड। हार्डेस्ट सब्सटेंस अमंग all the naturally existing molecule substance। तो बेसिकली ये 4 पॉइंट लिखे हैं आप। इधर स्पेस खत्म हो गई है। इसी के पॉइंट में आगे लिखवाऊंगा 5वें पॉइंट से। तो अपनी नोट में आगे से लिखते जाना। पांचवा पॉइंट यूज्ड एज एब्रेसिव। मतलब ये किस काम आता है? स्टोन को काटने में। कटिंग ऑफ स्टोन या फिर शार्पनिंग ऑफ टूल्स को मतलब शार्प करने में हेल्प करता है। शार्पनिंग ऑफ टूल्स के काम आता है। और इसकी और प्रॉपर्टी लिखने चाहे तो ये बेसिकली 6ठा पॉइंट, थर्मली ये क्या होता है? थर्मली कंडक्टर होता है। थर्मली कंडक्टर
थर्मली कंडक्टर मतलब ये, मतलब जैसे तुमने देखा होगा कि बर्तन तुम गर्म करते हो तो मतलब जैसे अगर लोहे की रॉड तुम हीट के पास ले जाओगे बर्नर के पास तो धीरे धीरे वो गर्म होती है, मतलब इसी तरह मतलब ये थर्मली कंडक्टर होता है। बट इलेक्ट्रिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर। इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर मतलब इसके पास कोई पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है ड्यू टू एक्सेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू एक्सेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो इतनी बात चमकी हो तो बताओ। और बेसिकली 8वां पॉइंट, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन एलोट्रोप में सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है ये, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन सभी एलोट्रोप्स में। तो इतनी बात तुमको चमकी होगी। बेसिकली डायमंड हमारा खत्म हो गया, बस इसके बारे में इतनी ही जानकारी काफी है। क्वेश्चन इधर ही से बनेगा, थर्मली कंडक्टर, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर मतलब, और या तो हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो चलो बकाया लेकिन लिखना तो सब है, स्टार पॉइंट करते जाओ जो मैं बताता जा रहा हूँ। पढ़ना सब कुछ है क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं। अब चलो अब बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है ग्रेफाइट। सेकंड क्या पढ़ेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है ग्रेफाइट की। नहीं ऐसे, ये बेसिकली डबल बॉन्ड इधर प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड इधर सेम इसी तरह से लेयर एक नीचे होती है। चलो स्ट्रक्चर अच्छे से बना रहा हूँ ना मैं, बिल्कुल एकदम अच्छे से बना रहा हूँ। तो बेसिकली देखो ये कार्बन डबल जो ये कार्बन के बीच में है, बेसिकली ये बेसिकली क्या है, सब कार्बन ये बेसिकली कार्बन बीच में सपोज दैट ये बेसिकली इधर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, इधर कोवेलेंट बॉन्ड और बेसिकली इधर ये क्या पाया जाएगा, ये बिग वंडरवॉल फोर्स। इधर कौन सी बॉन्डिंग पाई जाएगी, बिग वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलो सबसे पहले इसमें सपोज दैट इसकी बॉन्ड लेंथ मान लो b, इधर मान लो इसकी a। तो कमेंट करो, कमेंट ऑन बॉन्ड लेंथ में बताओ ये बड़ा है या बी। बेसिकली कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट बॉन्ड है ये, बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड है, ये वंडरवॉल फोर्स है, ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये बेसिकली वीक होता है। वीक होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ बेसिकली ज्यादा होगी, मतलब बी की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने वाली है। आई थिंक स्ट्रक्चर तुमको ये समझ में आई होगी। ये इसी तरह से बिग वंडरवॉल फोर्स एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर इस तरह पाई जाती है, और ये डबल बॉन्ड होता है इधर प्रेजेंट। तो चलो इसके पॉइंट लिखवा दे रहा हूं। स्ट्रक्चर तो तुमको अच्छे से समझ में आ गई। तो इसमें ईच कार्बन इज, पहला पॉइंट,
each carbon is sp2 hybridized. Each carbon is sp2 hybridized. दूसरा, each layer of graphite को हम क्या बोलेंगे? ग्राफीन। इसमें काफी लेयर्स होती हैं, एक लेयर, दूसरी लेयर, और उनके बीच में क्या? वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। ईच लेयर ऑफ ग्रेफाइट, ईच लेयर ऑफ ग्रेफाइट को क्या बोलेंगे? बेसिकली इसको बोलते हैं ग्राफीन। इसको क्या बोलते हैं? ग्राफीन। ग्राफीन। तीसरा पॉइंट, यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट। ड्राई लुब्रिकेंट की तरह इसको यूज करते हैं, लुब्रिकेंट। चौथा पॉइंट बताओ। ये सॉफ्टर देन डायमंड, सॉफ्टर देन डायमंड होता है, देन डायमंड। पांचवा पॉइंट, यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट लिख दिया है। इस कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज। वे बेसिकली इलेक्ट्रिकली क्या होता है? इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टर ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तुमने देखा होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से थर्मली कंडक्टर होता है। छठा, थर्मली कंडक्टर, ये भी होता है थर्मली कंडक्टर। थर्मली कंडक्टर होता है, बेसिकली थर्मली कंडक्टर होता है। इसकी अगर डायमंड से कंपेयर किया जाए तो ग्रेफाइट लेस थर्मली कंडक्टर होता है एज कंपेयर टू डायमंड। और बेसिकली सातवां पॉइंट अगर लिखे तो बेसिकली अगर इसको थर्मोडायनेमिकली देखा जाए तो ये मोस्ट स्टेबल होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप। ऐसा क्यों? एलोट्रॉप तो देखो, बेसिकली तुमने कहाँ पढ़ा होगा? थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर डायमंड की देखो, डायमंड की होती है कितनी? डायमंड 13 पॉइंट कुछ होती है, 1.9 किलोजूल पर मोल। और किसकी? ग्रेफाइट की देखा जाए, ग्रेफाइट की होती है 0। ना कोई एनर्जी लेता है, ना कोई रिलीज करता है। और अगर फ्लोरीन की देख लिया जाए, फ्लोरीन की भी देख लो, फ्लोरीन की होती है 38.1 किलोजूल पर मोल। तो इसीलिए इसी वजह से, क्योंकि इसकी हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन बेसिकली क्या होती है? 0, इसलिए थर्मोडायनेमिकली ये मोस्ट स्टेबल होता है। तो आई थिंक ग्रेफाइट तुमको चमक गया होगा। अब तीसरे एलोट्रॉप की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड एलोट्रॉप की तरफ। थर्ड एलोट्रॉप बेसिकली क्या है? थर्ड एलोट्रॉप देखो, थर्ड एलोट्रॉप क्या है? फ्लोरीन। बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले पेंटागोनल रिंग रहेगी इधर, और इधर ये हेक्सागोनल रिंग। सही है। नहीं यार, कैसे बनाऊं स्ट्रक्चर? ऐसे 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 कहाँ से बनाऊं? रुक जाओ, एक मिनट। पेंटागोनल रिंग होती है सेंटर में, फिर हेक्सागन
कुछ ऐसे बनता है। हाँ बना। हम्म इस तरह बनेगा। पेंटागोनल रिंग बेसिकली हेक्सागोनल रिंग से सराउंडेड रहेगी। तो बेसिकली क्या है, ये पेंटागोनल रिंग है, पेंटागोनल। ये बेसिकली क्या है, हेक्सागोनल रिंग है, हेक्सागोनल रिंग, पेंटागोनल रिंग। तो ये स्ट्रक्चर है बेसिकली, ये 2D में है। मैंने 3D में नहीं बनाई, 3D में नहीं बन सकती ना, तो इसलिए 2D में स्ट्रक्चर है। अब इसके स्टेटमेंट लिखे तो सिंथेटिक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, सिंथेटिक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होता है, सिंथेटिक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है बेसिकली, सिंथेटिक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। दूसरी बात, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, ईच कार्बन इज, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। बेसिकली ये 3D में बना है, इसलिए तुमको अभी समझ में नहीं आएगा, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, बेसिकली एरोमेटिक होता है। क्या होता है, एरोमेटिक होता है बेसिकली। और चौथा स्टेटमेंट लिखना चाहे मॉलिक्यूलर, बेसिकली अभी तक नेटवर्क सॉलिड का देखा था हमने, अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड का, मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब ये बेसिकली 3 फॉर्म में एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट यूनिट लाइक, exist in discrete unit like कार्बन 60, जैसे कार्बन 60 की फॉर्म में भी, कार्बन 70 की फॉर्म में, कार्बन 350 की फॉर्म में भी पाया जाता है। लेकिन सबसे मोस्ट अबंडेंट होता है जो बेसिकली क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट कार्बन 60, मतलब मोस्ट अबंडेंट क्या होता है, कार्बन 60 बेसिकली क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट। कार्बन 60 होता है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। कार्बन 60 मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन। इसका नाम भी है मोस्ट कॉमन, इसका नाम क्या है, बकमिस्टर फ्लोरीन, बकमिस्टर फ्लोरीन। बेसिकली बकमिस्टर फ्लोरीन या सॉकर बॉल, इसको सॉकर बॉल भी, बक्की बॉल भी बोल सकते हैं, बक्की बॉल, या फिर सॉकर बॉल भी बोल सकते हैं, बक्की बॉल, सॉकर बॉल, ये सब इसके नाम है। तो बेसिकली कार्बन 60 सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट पाया जाता है। इट कंटेन, कार्बन 60 है जो बेसिकली इट कंटेन पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग्स। इसमें बेसिकली पेंटागोनल रिंग्स भी पाई जाती है, हेक्सागोनल रिंग। कार्बन 60 में देख रहे हैं, कार्बन 60 में इट कंटेन 12 पेंटागोनल रिंग्स पाई जाती है, पेंटागोनल रिंग। और हेक्सागोनल रिंग्स निकालने के लिए, हेक्सागोनल रिंग निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, हेक्सागोनल रिंग्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है n/2 - 10। n बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। तो बेसिकली n को 60 रख के देख लो, तो 60/2 30 - 10 20, मतलब इट कंटेन, कार्बन 60 कितने, इट कंटेन 20 हेक्सागोनल रिंग्स पाए मिलती हैं। इतनी बात चमकी हो तो बताओ,
और बेसिकली ग्रेफाइट को अगर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दे दिया जाए, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो बेसिकली ब्लैक सूटी फ्लेम देता है। ब्लैक सूटी फ्लेम बेसिकली क्या ये बेसिकली क्या है, फ्लोरीन है ये, फ्लोरीन। इतनी बात तुमको चमकी होगी। लेक्चर चल रहा है ना? बिल्कुल चल रहा है, लेक्चर चल रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे पढ़ना है हमको नाइट्रोजन फैमिली की तरफ, ग्रुप 15 की तरफ, नाइट्रोजन फैमिली की तरफ मूव करते हैं। तो बेसिकली नाइट्रोजन फैमिली अब 15 ग्रुप कौन सा है? 15 नाइट्रोजन फैमिली की तरफ। इसको हम निकोजन भी बोलते हैं, निकोजन फैमिली भी बोलते हैं हम इसको। तो बेसिकली सबसे पहले हम इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होती है? बेसिकली इनर्ट गैस NH2 NP3, ये बेसिकली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी। तो नहीं पटी ऐश्वर्या सब भिड़े, सही है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो नाइट्रोजन बेसिकली सेकंड पीरियड है। इससे पहले वाली इनर्ट गैस क्या होगी? हीलियम। सेकंड पीरियड का है 2s2 2p3। हेमा, नीलम और करीना जी, ये मतलब जिस पीरियड के एलिमेंट हैं उसके ऊपर वाले पीरियड की इनर्ट गैस ले लेते हैं। अब बेसिकली 2s2 3s2 3p3, अब इधर 4s2 4p3, लेकिन इधर 3d10 आ जाएगा इधर, क्योंकि थर्ड डी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, SDP बनना पड़ेगा इधर भी 5s2 4d10 5p3। अब 6s2, अब इधर ये बेसिकली क्या था? पेनल्टीमेट सेल। अब एंटी पेनल्टी से मेट सेल आ जाएगी इधर, मतलब 3 4f14 3d10 6p3, सही 5d10। तो बेसिकली ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बेसिकली क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन फैमिली की। तो अब चलो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम एटॉमिक। अब बेसिकली क्या पढ़ेंगे हम? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई, कुछ भी। तो बेसिकली जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, नहीं पट्टी ऐश्वर्या सब भिड़े, डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप बेसिकली सेल बढ़ते हैं तो मतलब साइज भी बढ़ेगी, तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगी। लेकिन इधर एक चीज देखो, जैसे नहीं पट्टी ऐश्वर्या सब भिड़े, तो देखो बेसिकली इधर से इधर जाते हैं साइज तो बढ़ती है, लेकिन इधर साइज बेसिकली साइज बढ़ती है तो ज्यादा बढ़ती है, और इधर से इधर आते हैं साइज बढ़ती तो है लेकिन स्मॉल साइज इंक्रीज। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन बता रहा हूँ। स्मॉल साइज इंक्रीज होती है मतलब इधर से बहुत कम बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब जैसे 3 से 4 में गए तो डी के 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 से 5 गए एफ के 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, और इनकी स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट जी नेग्लिजिबल, मतलब ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ
पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ सबसेल इलेक्ट्रॉन्स। तो इतनी बात चमक गई होगी। अब एटॉमिक साइज समझ में आ गया तुमको, सीधा सीधा ऑर्डर है, कुछ नहीं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। बस इतना रीजन इसलिए बताया है क्योंकि ये स्मॉल साइज बढ़ता है इधर, तो इसका रीजन पूछ सकता है एग्जामिनर। बेसिकली ग्रुप 15 में ज़्यादा एक्सेप्शन पाए नहीं जाते। अब बेसिकली एटॉमिक रेडियाई हो गया। आप पढ़ो आयोनाइजेशन एनर्जी। अब क्या पढ़ेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बेसिकली आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं, पट्टी ऐश्वर्या सब भिड़े, यही तो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो बेसिकली जैसे जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है। जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। तो बस सीधा सीधा ऑर्डर है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगला फैक्टर देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नहीं, पट्टी ऐश्वर्या सब भिड़े। तो बेसिकली इसकी 3.0 होती है और इसकी 1.2.1 और इसकी 2.0, इधर 1.9, इसकी होती है 1.9। पॉलिंग स्केल से निकाली है, ये रटना नहीं है, सीधा बस ऑर्डर याद रख लेना है कि बस ये आयोनाइजेशन की तरह डिक्रीज होती है और फिर इधर ये बराबर हो जाती है। बस इतनी बात याद रखना है, अप्रॉक्स बराबर हो जाती है। अब चलो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देख ले रहे हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेसिकली वीडियो चल तो रही है ना? हाँ वीडियो चल रही है। तो चलो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देख ले रहे हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में बेसिकली हम क्या देखते हैं? जैसे जैसे डाउन द ग्रुप नीचे जाते हैं, जनरली क्या होता है? ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बेसिकली सेल मास, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा और मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ क्या होगा? वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया तो बेसिकली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली इंक्रीज होगा। लेकिन नोट लिखो, नोट, नोट, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने लगता है। पहले जैसे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बेसिकली इनर्ट पेयर इफेक्ट कम इनटू, मतलब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट अकर्स, इनर्ट पेयर इफेक्ट अकर, इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा तो बॉन्ड, बेसिकली इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? तो NH के NH2 इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक NP3 इनर्ट गैस, तो ये दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? इनर्ट हो जाएंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट में। तो 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड कम बन रहे हैं यहाँ। जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने लगेगा तो बॉन्ड क्या होंगे? बॉन्ड जो बनेंगे वो कम बनेंगे। अब बॉन्ड बेसिकली नंबर ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड अगर डिक्रीज हो गए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा।
तो ये बेसिकली इतनी थ्योरी है। अब देखो इसका जनरल, देखो मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये सब इधर से लिंक करेगा अभी, नहीं पटी ऐश्वर्या सब भिड़े। तो बेसिकली इधर से डाउन द नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इधर क्या होगा, घटेगा। तो अगर इसका रियल ऑर्डर निकालना चाहे तो ऐसे आएगा, ऐश्वर्या का सबसे ज्यादा ये ऑर्डर रहेगा। और बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाने पर बेसिकली एटॉमिक मास बढ़ रहा है, एटॉमिक नहीं पटी ऐश्वर्या सब भिड़े। इधर तक तो ये वंडरवाल फोर्स सही काम कर रहा है, वंडरवाल फोर्स की वजह से। और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं फिर क्या लग गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट लग गया इधर। तो बेसिकली इसकी क्या रहने वाली है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, बिस्मथ और सब ये ऑर्डर रहने वाला है। ये बेसिकली 2 एक्सेप्शन ऑर्डर है, याद रखना है। लेकिन मैंने इनके रीजन दे दिए हैं। रीजन क्या दे दिए हैं, जनरली जैसे 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 नीचे जाते हैं तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे। तो इधर तक तो ये